गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। हम लोग पिछले क्लास में शॉर्ट क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चंस को देखे। हालांकि एटम बम में वैसे ही सेट किया जाता है, मैक्सिमम को अनुमानित है, गैस तो गैस है, इसलिए पकड़ बनाना जरूरी है। अंग्रेजी से लोग भागते हैं, यही भगाता है फिर दुनिया में, जॉब सेक्टर में। इसलिए अंग्रेजी को पकड़िए। जो केवल साइंस पर ध्यान दिए हो 2 साल में, उससे बेटर इंग्लिश जाएगी, थोड़ा ध्यान दे दो तो। खैर चलो, अभी हम लोग चल रहे हैं ऑब्जेक्टिव सीरीज में। आज बहुत सारे क्वेश्चन से बातचीत नहीं करेंगे, नो टॉकिंग एट ऑल। और हम लोग ये क्लास ले रहे हैं, कभी कभार रिकॉर्डेड भी जाती रहेगी। समय पर्व त्यौहार को देखते हुए क्लास रुके नहीं, इसके लिए कोशिश की जा रही है। आज 3 नहीं 4 चैप्टर हैं, इसलिए 109 क्वेश्चन हुए। क्लास वाले क्वेश्चंस को करवा रहे हैं, जो क्लास के ऑब्जेक्टिव सीरीज हम लोग अलग छोड़ा था उसका करवा रहे हैं। इसके बाद फिर हम 1-2 दिन में प्रोज का शॉर्ट क्वेश्चन, फिर एक आध ऑब्जेक्टिव प्रोज का देंगे, और फिर स्टोरी ऑफ इंग्लिश का शॉर्ट क्वेश्चन के लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, ये सारे चीज हम करवा देंगे, एक्सप्लेनेशन वगैरह। लेकिन इसमें सिर्फ हिंट की जाएगी, बताए जाएंगे। अब साल भर के पढ़ाई थोड़ी हो सकते हैं। चलिए, ऑब्जेक्टिव तो प्रैक्टिस होगी, बाकी चीज को हिंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर आ गया। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। मैं खुद ही आनंद मनाता हूं, खुद ही गीत गाता हूं। ये किस चैप्टर से ली गई? आप लोग आंसर करने लगोगे तो बहुत तेजी में नहीं हो पाएगा। 109 क्वेश्चन है, इसलिए मैं ही आंसर करते जा रहा हूं। एक नजर देखते चलो। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। वाल्ट व्हिटमैन एक कवि थे, इंडियन तो थे नहीं, ब्रिटिश तो थे नहीं, अमेरिकन कवि थे, इसलिए एन अमेरिकन पोएट में मारना है। तीसरी है वाल्ट व्हिटमैन सेज। वाल्ट व्हिटमैन कहते हैं कि ही इज ईयर्स ओल्ड, कितने साल के हो गए, परफेक्ट हेल्थ में है, ठीक है, यानी हेल्दी हैं। इस कविता में कवि जब कविता लिखते तब 37 साल के हैं, पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, और वे कहते हैं मुझे रोको मत किसी काम को करने में, ठीक है ना। तो इस कविता में आप इनके जीवन मरण को जोड़ के मत निकालना, ठीक ना। 37। What does the poet observe in summer? गर्मी ऋतु में कवि किस चीज का अवलोकन करते हैं? ये समाज में जिस तरह विसंगतियां हैं, जाति पाति रंग धर्म को लेकर के, कवि को अति कष्ट होता है कि लोग क्यों झगड़ पड़ते हैं इस छोटी छोटी चीजों के कारण। इसलिए इनको ऑब्जर्वेशन जो होती है, स्पीयर ऑफ ग्रास, घास का नुकीला भाग जिस तरह चुभता है, कवि को इस चीज को देख करके बड़ी कष्ट होता है, इसलिए स्पीयर ऑफ ग्रास यानी स्पाइक ऑफ ग्रास भी आप बोल सकते हैं। हु इज द स्पीकर इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में वक्ता कौन है? कवि खुद हैं, या हु सिंग्स द सॉन्ग ऑफ लाइफ? जीवन का गीत कौन गाता है? कवि खुद। इसीलिए आंसर होगा द पोएट। हम ही समझा देते हैं, रिवीजन एक तरह से हो रही है, क्योंकि इसके बाद टेस्ट सीरीज चालू होंगे। वर्क्स इंक्लूड लिव्स ऑफ ग्रास एंड डम टैप्स। लिव्स ऑफ ग्रास एंड डम टैप्स नामक इंक्लूडिंग पोएम्स किसकी रचना है? तो वाल्ट व्हिटमैन की, ठीक ना, वाल्ट व्हिटमैन। व्हाट डज द पोएट डू इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में कवि क्या करते हैं? गीत गाते हैं, इन्हें शौचालय जाते हैं, खाना खाते हैं, नाउ। या द पोएट इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ डॉट 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 फॉर हिमसेल्फ। कवि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में खुद के लिए क्या करते हैं? खेलते हैं, रोते हैं? नहीं नहीं नहीं, गाते हैं। यस, टाइटल से ही बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8। हु इज आई इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में आई शब्द या स्पीकर किसके लिए यूज किया गया? कवि खुद अपने लिए। लगभग कविता में आई शब्द कवि या कवित्री के लिए ही है, इसलिए पोएट या पोएट का नाम रहेगा वाल्ट व्हिटमैन, वही देना। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। मैं खुद ही गीत गाता हूं, खुद ही आनंद मनाता हूं।
एंड ये भी लाइन रह सकता है, एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, जो मेरे अंदर ग्रहण है वो तेरे अंदर भी है। या आई हार्बर फॉर गुड और बैड, अच्छाई बुराई में मुझे यकीन है। या माई टंग एवरी एटम माई ब्लड, मेरे जीवा, मेरी टंग, रक्त का प्रत्येक कणिकाएं, ये सब मिट्टी से बनी है, धूल से बनी है, और हम भी वैसे ही आए जैसे सब लोग आए। तो ये किस कविता की लाइन है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। अब ये लाइन देखो, द लाइन आई नाउ 37 years old, मैं अब 37 साल का हो गया हूं। इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, और मेरा पूर्ण रूप से स्वास्थ्य अच्छा है। व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, और मेरे अंदर जो है तेरे अंदर भी वही है, सेम फीलिंग है, सेम ब्लड का कलर है, मेरे और तेरे में कोई अंतर नहीं है। ये लाइन में से कोई दे देगा। हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, ये किस कविता से ली गई? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ये हम करवा रहे हैं, आपका आंसर देखने लगेंगे, टाइम लगेगी। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, आशा करता हूं कि मेरे को मृत्यु तक कोई रोके नहीं, अनवरत काम करने दे, है ना, इसलिए कभी अपने आप को रोकना नहीं चाहते। ये लाइन भी किस कविता से है? तो ये लाइन भी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है मेरे बच्चे। हु सेज या रोट, कौन कहता है या किसने लिखा? एवरी एटम ऑफ ब्लड इन द सेम इन ऑल ह्यूमन बीइंग, एवरी एटम ऑफ ब्लड इज द सेम इन ऑल ह्यूमन बीइंग, सारे मानव जाति में रक्त कणिकाएं एक जैसी है। तो ये भी वाल्ट व्हिटमैन ने कहा, और पूछता किस कविता में? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में। और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर कौन है मेरे बच्चे? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर हैं वाल्ट व्हिटमैन। हु इज नोन एज पीपल्स पोएट, जन कवि, लोगों के कवि, किसको कहा गया? वाल्ट व्हिटमैन को। वाल्ट व्हिटमैन है ना, कहाँ है? यहां देखो, ओ टू ऑटम हैज बीन कंपोज या रिटन बाय, ओ टू ऑटम किनके द्वारा लिखी गई? जॉन किट्स, जो मात्र 26 साल की आयु में टीवी के कारण मर गए थे। ये क्वेश्चन इस बोर्ड में पूछा था। ये कौन कवि का नाम वहां बदल दिया बोर्ड में कि जॉन डन मर गए थे ट्यूबरक्लोसिस से, नो, जॉन किट्स मरे थे, ठीक ना। यहां जॉन किट्स के द्वारा लिखी गई। जॉन किट्स कहां के रहने वाले थे? ये आप जानते हैं कि ब्रिटेन यानी इंग्लैंड के रहने वाले थे जॉन किट्स। या इसलिए कवि के बारे में और कविता के समरी जरूर पढ़ें, लाइन को हल्का फुल्का देख लें, दिक्कत होगी नहीं। वाज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर या रोमांटिक पोएट, ग्रेट लवर ऑफ नेचर कौन है या रोमांटिक पोएट कौन है? जॉन किट्स। वैसे विलियम वर्ड्सवर्थ भी है, लेकिन यहाँ पर कविता के कवि के नाम के रूप में जॉन किट्स पहले मारिए, ठीक ना। 16 जॉन किट्स, नहीं रहता तो हमने कहा था विलियम वर्ड्सवर्थ, दोनों में एक रहेगा। ओ टू शीर्षक से मिल जाएगा, आटम की रचना जॉन किट्स के द्वारा की गई, तो टाइटल से मिल जाएगा। ओ टू ऑटम क्या है भाई? एक स्टोरी तो है नहीं, ड्रामा है नहीं, नोवेल माने उपन्यास है नहीं, यानी कि पोएम है। इसलिए पोएट्री या पोएम में आप धराधर मारो। टी.एस. एलियट कब पैदा हुए और कब मरे? टी.एस. एलियट ने मैकबेटी द मिस्ट्री कैट लिखा, एस वेडनेसडे इन्हीं की लिखी हुई है, बहुत सारे किताबों की रचना किए थे। अब आइए, जन्म कब लिए, मरे कब? आपको याद रहनी चाहिए 1888 1888 में जन्मे और 1965 में मर गए। चलो, द पोएट वॉज इन पजामाज, कभी पजामा में थे। एंड वेंट टू टेक वाटर विद ए, और कौन सी लेकर पानी लेने गए थे? घड़ा। घड़ा का इंग्लिश क्या है? जग नहीं, पीचर। पीचर माने घड़ा, ठीक ना। यहाँ पर पढ़ा, जल्दी से आंसर दो, इसलिए बनाने का टाइम नहीं देगा। बहुत क्वेश्चन 109 है ना, टाइम 2 घंटा खींच देगा तो अच्छी बात नहीं है। आपका डाटा भी बचे, काम भी हो, रिवीजन हो जाए।
क्लास के जो यूनिट बुक दिए थे हमने कहा था रिवीजन करवा दूंगा, मैं बोलता हूँ करवाऊंगा, बीच से ग्रामर भी लाऊंगा, नरेशन, टाइम एंड टेंस, पीछे का देख लेना, नंबर 1 से वीडियो आराम से एक बार 2 बार देखते हुए रहते रहो, सारा रिवीजन हो जाएगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। द स्नेक लुक्ड एट द पोएट, यानी स्पीकर, पोएट रहे या स्पीकर है, बात एक ही, वक्ता को या कवि को स्नेक ने किस तरह देखा था, नॉट क्लियरली, नॉट क्लियरली माने भैगवली, भैगवली, अब भैगवली कहाँ पर है, क्लियरली नो, इजली नो, भैगवली नॉट क्लियरली, अस्पष्ट रूप से देखा था। इन सिसली, सिसली एक द्वीप है, ब्लैक आर इनोसेंट, काले वाले सांप तो इनोसेंट होते हैं, बट गोल्ड आर वेनुमस, वेनुमस का मतलब पॉइजनस, ज्यादा पॉइजनस होते हैं गोल्ड वाले, गेहूं सांप। डी.एस. लॉरेंस विशेस टू टॉक टू, डी.एस. लॉरेंस किससे बात करने की इच्छा रखते हैं, जब सांप काला छेदा में घुस जाता है, पश्चाताप करते हैं और वो कहते हैं निर्वासित राजा एक बार तू आजा आजा, हम उससे बातचीत करना चाहते थे, यानी कवि के रूप में, है ना। स्नेक लाइक ए किंग, जो राजा की तरह सांप था उससे, ठीक ना, बस रिवीजन कर लो। लॉरेंस कंपेयर द स्नेक, लॉरेंस ने स्नेक की तुलना किससे किया था, एल्बाट्रॉस नामक पक्षी, जो सफेद पक्षी होती, समुद्री पक्षी, सी बर्ड का नाम है, जो कभी कभी दिखाई पड़ता है, स्नेक भी कभी कभी आता दूर देश से, अंडरवर्ल्ड से, ठीक ना, या सी बर्ड, एल्बाट्रॉस। द पोएट इज द स्नेक, पोएट क्या है स्नेक से, भयभीत हैं, कहते क्या मैं इससे भयभीत हूं, हाँ मैं इससे भयभीत हूं, वास्तव में भयभीत हूं। इस लाइन भी पढ़ाया था, समरी भी, सबसे पहले कविता क्यों करवाते हैं, कविता से ज्यादा क्वेश्चन बना सकते हो, एक्सप्लेनेशन, एक समरी लिखना तो इससे लिखो, शॉर्ट क्वेश्चन 3 कम से कम कविता से पूछता ही पूछता है, ठीक से, और हल्का भी होता है थोड़ा प्रोज की अपेक्षा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 15 कम से कम, तब कविता पर चढ़ो कस के, अफ्रेड ऑफ, भयभीत। इन डॉट 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 अकॉर्डिंग टू द पोएम स्नेक, ब्लैक स्नेक्स आर कंसिडर इनोसेंट, कविता जो स्नेक है उसमें ब्लैक वाले को ज्यादा कंसिडर माना जाता है, इनोसेंट होते हैं, किस कविता में, इन या किस द्वीप पर में, इन सिसली, अब द्वीप का नाम देखो, सिसली में फ्रांस जर्मनी की चर्चा नहीं है, सिसली नामक द्वीप है, ये सब अकेला द्वीप है, सिसली, जावा, सुमात्रा, इन सब में दौड़ नहीं लगती है। ही ड्रैंक एनफ, अब लाइन से पूछ दिया, वो बहुत ज्यादा पी लिया था, एंड लिफ्टेड हिज हेड, अपना सिर को उठाया, ड्रीमली, ऐसे जैसे सपना देखते हो वैसे, एज वन हु है ड्रंकन, और लग रहा जो कोई पियक्कर हो, इतना पी करके मदमस्त हो गया है। ये लाइन आखिर किस कविता से ली गई, तो मेरे बच्चे आप खुद देख रहे हैं, ये सांप के पीने की कला, सांप के जीने की कला दिया हुआ है स्नेक में। Thou watchest the last winging hours by hours, घंटों घंटों लग रहा रिसानों से जैसे बूंद टपक रही हों। नेचुरल ब्यूटी, प्राकृतिक सुंदरता का चर्चा ओड टू ऑटम में किया गया, इसलिए लाइन को ठीक से देखियो, मिल जाएंगे। टू बैंड विद एप्पल्स, देखते हो सेव लटका हुआ है, कॉटेज ट्रीज, घरेलू कुटिया पर में लतरा हुआ, जिस तरह यहाँ सेम फली लटका देते हो, उस तरह तुम जाओगे जहाँ पर अंगूर की खेती होती है, वहाँ दरवाजे पर या घास फूस पर भी लतरते रहता है, फलते रहता है। ये सारे चीज प्राकृतिक चीज है, समझो प्राकृतिक कहाँ पर आया, ओड टू ऑटम में। हु ब्रेक्स या डिफाई द लॉ, इन चारों में से कौन ऐसा है जो कानून को अवज्ञा करता, कानून को मानता नहीं, कानून को तोड़ता है। नेपोलियन ऑफ क्राइम एकमात्र था, मैकविटी द मिस्टिक कैट, है ना, वो मैकविटिया था, रोविन ओविन नहीं। आराम से याद रखो, चारों ऑप्शन देखो और नजर रखो आंसर पर में। चूंकि 109 क्वेश्चन इसलिए रफ्तार सिंह के चैनल पर आप हैं। मैकविटी टेक रेस्ट 1 माइल अवे फ्रॉम द क्राइम प्लेस, क्राइम करने के बाद मैकविटी कम से कम 1 मील दूर जाकर आराम करता था, या अपने लॉन्ग डिवीजन सम्स, लंबे लंबे कॉम्प्लिकेटेड जटिल हिसाब को बनाने में, देखते हो पंजा से लकीर खींच खींच के हिसाब करता था, कहाँ किस कौन सा घर लुटवाए हैं, कहाँ क्राइम करवाए हैं। तो ये मास्टर क्रिमिनल था, हिडन पावर था, मिस्टीरियस कैट था, और यह नेपोलियन ऑफ क्राइम भी कहलाया, समझते हैं ना। तो यह बिजी रहता था,
लॉन्ग डिवीजन सम में। ये लाइन है, टी.एस. एलियट नोबेल पुरस्कार इनको मिला था। कब मिला था मेरे बच्चे, याद नहीं है तो कर लो। वैसे ऋषभ जवाब दिया था एक दिन, हमने दिया था पीछे बैक में। तो बैक में चैप्टर वाइज बहुत सारे वीडियोज हैं, आप यूट्यूब पर में कभी लाइव वाला में खोजो, कभी प्लेलिस्ट वाला में खोजो, जो चैप्टर पढ़ना वो आर्टिकल्स, टर्म एंड टेंस सब दिया हुआ है। लेकिन हम क्वेश्चन को रिवीजन करते हैं, पढ़ाना शुरू करेंगे तो इतना कम क्लास में थोड़ी हो पाएगा। आज 20-22 दिन हुआ, कहा था 30 से 40 क्लास के अंदर, 35 क्लास के अंदर उतना ही होगा, है ना। एक आध क्लास प्लस माइनस हो सकते हैं, एक्स्ट्रा टेस्ट वगैरह। मैकविटी कैन डिफाई, मैकविटी अवज्ञा कर सकता है, डिश अवे या चैलेंज एंड ब्रेक्स एवरी ह्यूमन लॉ, अब प्रत्येक नियम को तोड़ देता है, बिकॉज क्योंकि वो नेपोलियन ऑफ क्राइम है या मास्टर क्रिमिनल है, क्रिमिनल का बादशाह है, क्रिमिनल का सरदार है, अपराधी का सरगना का मुखिया है। किट्स एक कैसे कवि हैं, मॉडर्न, विक्टोरियन, अगस्टियन या रोमांटिक। किट्स को रोमांटिक पोइट का दर्जा मिला चूंकि लवर ऑफ नेचर थे, है ना, ए रोमांटिक पोइट। इन ए सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर्स, एकदम यादगार तस्वीर, जॉन किट्स, जॉन किट्स है इसका मतलब ऑटम है ना, और एग्जिबिट्स द प्रिंसिपल्स ऑफ ब्यूटी इन नेचर, प्रकृति में कौन सी के सिद्धांत को दर्शाते हैं, स्कार्सिटी, नो, मैच्योरिटी, नो, इमेच्योरिटी, नो, ब्यूटी ऑफ नेचर। ऑटम जो है मिलो ऑफ फ्रूटफुलनेस, एकदम रसदार फलों से भरा हुआ सीजन होता है, रस भरा, गुदेदार, पल्पी, है ना, फ्रूट से भरा हुआ होता है। न्यू लव्स एंड फ्रूट बिगन टू कम आउट इन द सीजन, किस ऋतु में पत्तियां, फल वगैरह निकलने लगते हैं, जब ये प्राकृतिक चीज है, फल फूल है, चिड़िया है, हवा बहने की सीन है, मेमोरेबल पिक्चर है, समझ जाना वो टू ऑटम का है, जॉन किट्स हैं, इसलिए टू ऑटम में मार देना। ऑटम स्टार्ट्स आफ्टर द डिपार्चर ऑफ, देखो इसमें कंफ्यूजन लोग को हो जाते हैं, बहुत लोग कहते हैं गर्मी के तुरंत बाद पतझड़ होते हैं, जी नहीं, आप पतझड़ को देखोगे अब आएगी पतझड़ विंटर के बाद, और उसके बाद स्प्रिंग आती है, ये गर्मी को बुलाती है, गर्मी ये दोनों मिलके और तब गेहूं को परिपक्व करता है, फसल को परिपक्व करता है, फल फूल भी बहुत सारे तैयार होते हैं। गर्मी जब तक नहीं आएगी तब तक फल फूल तैयार नहीं होंगे, इसीलिए ये यहाँ पर विंटर के बाद आप लोग देखते पतझड़, पत्ता झड़ता है, नई नई कोपलें निकलती हैं। वैसे इंग्लैंड में थोड़ा जाड़ा अधिक होता है, वहाँ तुरंत बाद गर्मी के तुरंत बाद आता है, लेकिन अगस्त सितंबर वो कहता है अपने यहाँ 1-2 महीना लेट होती है, लेकिन विंटर तो पकड़ लेता है सितंबर के बाद से ना धीरे धीरे, वैसे समर में लोग लगा देता है। लामिया और हाइपेरियन ये किनके द्वारा लिखी गई, ये दोनों किताब को याद रखो बार बार, जॉन किट्स, कोई ना कोई पूछ देता है। सीजन ऑफ मिस्ट एंड मिल ऑफ फ्रूटफुलनेस, ये सीजन ऐसा होता है जिसमें धुंध कुहासा भी सुबह सुबह लगी रहती है, और मिलो फ्रूटफुलनेस और रसदार फलों से भी भरा होता है, फल भरा ऋतु होता है। आखिर ये ऋतु कौन सा है ना, ऑटम है, और इसको लिखा किसने है, जॉन किट्स ने, है ना, बाय इन डिस्क्राइब किसके द्वारा किया गया, तो जॉन किट्स के द्वारा। कविता पूछता तो और टू ऑटम। मैकविटी द बैफलमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ, मैकविटी व्याकुलता का कारण बना हुआ है, किसके लिए, लंदन पुलिस मुख्यालय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्कॉटलैंड यार्ड। तो इसको फिर से समझ लें कि मैकविटी इज द बैफलमेंट इन परप्लेक्सिटी ऑफ, मैकविटी व्याकुलता का केंद्र बना हुआ किसके लिए, तो कविता पढ़े होते तो उसमें था स्कॉटलैंड यार्ड इन लंदन पुलिस की मुख्यालय भी पूरी व्याकुलता का केंद्र बनी हुई है, जो उसको ही समझ में नहीं आता क्राइम कौन किया और पार हो गया। तो इसमें स्कॉटलैंड यार्ड आप मारेंगे, इंडियन पुलिस वगैरह नहीं। मैकविटी द मिस्टिक कैट हैज बीन टेकन फ्रॉम, मैकविटी द मिस्टिक कैट हैज बीन टेकन फ्रॉम लिया गया है, ओल्ड पॉसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट से लिया गया है। उसको लिखा है भले टी.एस. एलियट ने, लेकिन ये किताब का नाम याद रखेंगे, ओल्ड पॉसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट से लिया गया। हु फाइंड्स मैकविटी लेजी एंड हाफ एस्लीप, मैकविटी को आलसी या सुस्त के रूप में पड़ा हुआ या आधा सोया हुआ कौन पाया था,
अपने कविता में टी एस एलियट ने लिखा इस बात को, इसलिए टी एस एलियट कमला दास नहीं, है ना। चलिए, द वेस्टलैंड एंड एस वेडनेसडे इसी राइटर का लिखा हुआ, टी एस एलियट ने। ये पूछ देता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश में भी, तो किताब का नाम है सेम है, राइटर सेम है, टी एस एलियट ने लिखा है इस किताब को। रिटन बाय इज ए मास्टर क्रिमिनल या मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी, दुष्टता या भ्रष्टा का मॉन्स्टर राक्षसी प्रवृत्ति वाला है, या मास्टर क्रिमिनल कौन है। तो 45 में ऑप्शन हम लोग देखते हैं, मैकविटी, टॉमी, जोली, मोती, रॉबिन, इन सब में मैकविटी की चर्चा की गई है मेरे बच्चे। When you think he is half asleep, he is widely awake. जब तू कभी सोचते हो कि वो सोया हुआ आधा आधा और पूर्ण रूप से जगा हुआ रहता है, और जगा का इंग्लिश अवेक होता है, जो लाइन से लिया गया है, उसके टुकड़े हैं, है ना। तो मेरे बच्चों इसको कर लो। मैकविटी फुल ऑफ शॉविटी एंड डिसिटफुलनेस, दुष्टता भ्रष्टा से भरा हुआ है कौन, मैकविटी। इसलिए इसमें डिसिटफुलनेस एंड सॉविटी याद रखना, एक डिसिटफुल भी आए तो इतना भी काफी है। इज ए जिंजर कैट, जिंजर मैंने टॉल एंड थीन, दुबला और पतला है, लंबा है बिल्ली, इस बिल्ली का नाम है मैकविटी। इसमें और कोई नाम है ही नहीं, मैकविटी टाइटल से ही मिल जाएगा बहुत। तो आ जाओ मैकविटी। हु डिस्क्राइब्ड ए मिस्ट्री कैट, मैकविटी। मैकविटी नामक मिस्ट्री कैट रहस्य भरी बिल्ली का वर्णन किसने किया, तो टी एस एलियट ने किया। बस फटाफट क्वेश्चन देखो, समझो और एक बार नजर मारो, बन जाएगा। हम लोग समझाते थे इसी तरह फटाफट। When the milk is missing or the pigs has been stifled, जब दूध गायब मिलता है और दूसरे छोटे छोटे जंतु गला दबाकर मार दिया जाता है, यह किस चैप्टर से लिया गया आंसर है, तो मैकविटी द मिस्ट्री कैट से, मैकविटी नामक रहस्यमय बिल्ली से लिया गया, सांप से नहीं, फायर हिम से नहीं। His brow is deeply lined with thoughts, और इसकी आईब्रो जो है भाव वो लाइनिंग किया हुआ डीपली है, जैसे सोच में पड़ा हुआ है, विचार युक्त, है ना। तो ये मैकविटी के बारे में कहा गया, किसकी भाव, तो मैकविटी की भाव। मैकविटी को क्या कहा गया, हिडन पाव, मिस्टीरियस पाव ने पाव होगा तो हिडन, कैट होगा तो मिस्ट्री। द पोएट कॉल्स मैकविटी, मैकविटी को क्या कहते हैं कभी, या उसकी तुलना कंपेयर किससे करते हैं, तो नेपोलियन ऑफ क्राइम, हिटलर से नहीं, डैनियल से नहीं, नेपोलियन ऑफ क्राइम, नेपोलियन से। इज कॉल्ड हिडन पाव, गुप्त पंजा वाला, पाव मीन्स पंजा, गुप्त पंजा वाला किसे कहा गया, इस मैकविटी को। या ब्रेक्स एवरी लॉ, प्रत्येक नियम को कौन तोड़ता है, सब में मैकविटी यानी माई के बेटी। हुज हुस्कर्स आर अनकाउंड, किसकी गलमुच्छे बिना कहीं किए हुए हैं, कोट इज डर्टी, कोट गंदा है, आइज आर संख्यन, आंखें धसी धसी हैं, ये सब मैकविटी का वर्णन है मेरे बच्चे। 55 मैकविटीज। बहुत क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, अब आपको धोते रहो, सेंस को क्लियर कर रखोगे, मिलेगा। मैकविटी स्वेज या मूव्स हिज हेड लाइक अ, मैकविटी अपना सिर को हिलाता है ऐसे जैसे कोई सांप, मूवमेंट तेजी से करता है, सांप की तरह, टॉर्टोइज की तरह नहीं, लाइक ए स्नेक। When the police reach the scene of crime, जब ही घटना स्थल पर पुलिस पहुंचती है तो मैकविटी उससे डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है, मिलता नहीं है, यानी मैकविटी डिसअपियर्स फ्रॉम देयर, या इट इज नॉट फाउंड देयर, या वहां मिलता नहीं है। बस अन्य पर नजर दो, आंसर वही मिलेगा। द हैड बीन परप्लेक्स्ड व्हेन द क्राइम वाज डिस्कवर्ड, जब क्राइम का पता चलता है तो फिर कौन परप्लेक्स्ड हो जाती है। मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन पहले बताया, लंदन पुलिस का मुख्यालय स्कॉटलैंड यार्ड, उसको ही पता नहीं क्लू का चलता किसने क्राइम किया और कहां गया। मैकविटी फाइंड इन शेप, मैकविटी किस आकार में किस प्रजाति का बना हुआ है, तो बिल्ली प्रजाति, फिलाइन, फिलाइन का मतलब बिल्ली प्रजाति, इंसेक्ट नहीं, बर्ड नहीं, ब्रीड नहीं, है ना, बस फिलाइन। 59 यानी 59, 60। किसकी आंखें धसी धसी हैं, कोट गंदी हैं, हेड गुंबज की तरह उठा हुआ है, एंड मुस्टैच या हुस्कर इज अनकॉम्ड, किसी गलमुच्छे बिना कंघी कैल है। आप देखोगे बिलड़वा का मूछदारी ऐसे उठल रहता बिना कंघी किए हुए, कोट मनरवा उसका गंदा रहता है,
ठीक है ना, आंखें धसी रहती है और सिर गुंबद की तरह उठल स्नेक की तरह मूव करते हुए चल देता है, राइट ना। तो इस समय मैकविटी नाम से ही मिल जाएगा, राइट। पकड़ बनाने के लिए क्लास के क्वेश्चन को धो लो। एंड हिज फुट प्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, और उनके पैर के निशान, पद चिन्ह भी नहीं मिल पाते स्कॉटलैंड पुलिस यानी पुलिस लंदन मुख्यालय के किसी फाइल में नहीं मिल पाती है। इसका मतलब है ये किस चैप्टर से लिया गया, थोड़ा पढ़ा हुआ है, अंश मिल जाएगा, बस समझो मामला ठीक है। 62 मैकविटी इज सेड टू बी मिस्टीरियस बिकॉज, मैकविटी को मिस्टीरियस कहा जाता है, 1-2 साल पहले क्वेश्चन पूछा था, राइट ना। तो आप देखेंगे क्योंकि उसके पास हिडन पाव है, ये नहीं रहता तो बैफल्ड होता, लेकिन हिडन पाव है, गुप्त पंजा है, इसीलिए मिस्ट्री से भरा हुआ है। मुनगोजरी एंड गिडरबॉर्न आर द नोटोरियस कैट्स दैट आर द एजेंट्स ऑफ, मुनगोजरी और गिडरबॉर्न बिल्ली प्रजाति का ही है, जो मैकविटी का एजेंट है, सीबीआई का नहीं है, ठीक है ना। इसलिए आखिर किसके एजेंट हैं, तो मैकविटी के, ये दोनों। और ये दोनों है क्या, तो बिलार यानी बिलैया जाति का है। ओ टू ऑटम एक कैसी कविता है, क्या लव पोएम है कि नेचर पोएम है कि चिल्ड्रन पोएट है? ये चिल्ड्रन पोएट नहीं है, लव पोएम नहीं है, नेचर प्रकृति के बारे में है। नेचर नहीं मिलता तो रोमांटिक में ले जाते। इज एन ऑड, ऑड कौन है? ऑड तो ऑड टू ऑटम है, आप में स्नेक वगैरह ऑड है नहीं, ऑड का मतलब गीत। ऑड एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता सॉन्ग, गीत, इसलिए मैंने दिया गो सॉन्ग। ऑटम क्लोज फ्रेंड किसका है? मैचुरिंग सन, परिपक्व धूप का। सुबह सुबह थोड़ा कोहरा लगा होता है और फिर धीरे धीरे धूप छा जाती है, क्रिकेट वगैरह चलते रहती है, हवा बहते रहती है, बड़ी मजा आता है, सुहाना ऋतु होता है, ये भी देखेंगे सन। द फ्रूट राइपन इन, फल पकने लगते हैं किस ऋतु में? बरसात की बात नहीं किया, गर्मी रहता चलता, ऑटम पतझड़ की ऋतु से धीरे धीरे फल पकने लगते हैं सीजन के हिसाब से। कहीं अंगूर, कहीं सेब है, कहीं नारंगी है, कहीं कुछ है, सबका अपना अपना सीजन होता है। द क्लोज फ्रेंड ऑफ ऑटम इज, ऑटम का जिगरी दोस्त कौन है? तो ऑटम का जिगरी दोस्त सूरज है, धूप है, धूप नहीं मिले तो नहीं परिपक्व बना पाएगा। मुनगोजरी या गिडरबॉर्न बिलार का ही नाम है, कुत्ता नहीं, बंदर नहीं, चिड़िया नहीं, बिलार। ये बिलार प्रजाति का है और मैकविटी का दोनों एजेंट है। मैकविटी क्या है? एन है, एन है तो बबल वाला चाहिए। आउटलॉ, आउटलॉ का मतलब नियम को जो नहीं मानता हो, तोड़ देता हो, आउटलॉ है ना। अब एन के साथ कॉन्सोनेंट वाला फिटे नहीं होगा। हिडन पाव रहता तो होता, मिस्ट्री कैट रहता तो होता। टी.एस. एलियट किस सेंचुरी के हैं? आप देख रहे हो ना, 1888 में पैदा लिए, 1965 में मरे। 1900 के बाद जो क्रियाकलाप के 20वीं शताब्दी में आया, अर्थात 20th सेंचुरी, ए आंसर है। ध्यान देना मेरे बच्चे। डी.एस. लॉरेंस ने कौन सी कविता की रचना किया? फटाफट देखो, फटाफट मारो। डी.एस. लॉरेंस स्नेक की रचना किया, फायर हिम का नहीं, एपिटाफ का नहीं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का नहीं, अतः मार्लो सी। स्नेक की रचना किसके द्वारा की गई? जस्ट उल्टा क्वेश्चन था। डी.एस. लॉरेंस। नाम मिले कविता का नाम, कविता का नाम मिले कवि का नाम, रट लेना, मैचिंग टेस्ट में काम आएगा। हम लोग 74 पर आ गए। डी.एस. लॉरेंस कब पैदा हुआ और कब मरा? आपको मालूम है, डी.एस. लॉरेंस मात्र 45 साल तक धरती पर रहे। 1885 में आए थे, 1930 में मर गए। कहीं होगा या ए? कवि डी.एस. लॉरेंस जो है, वाटर ट्रॉ का मतलब था जलहौज, जलनाद। जलनाद के पास गए थे, आखिर क्या करने के लिए? पानी उझिलने के लिए? नो, पानी पीने के लिए नहीं, लाने के लिए नहीं। हाँ, पीने लाने का सेंस है तो आप आ जाइए 75 में। टू टेक वाटर, पानी लाने के लिए, उड़ेलने के लिए नहीं, पानी को साफ करने नहीं, घड़ा लेकर गए थे लाने, पीने के ख्याल से। द स्नेक केम टू, स्नेक कहाँ आया था? टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए, जलहौज के पास। वाटर ट्रॉ एंड द रूफ नहीं, छत पर नहीं, रिवर पर नहीं, सीढ़ी पर नहीं, स्टेयर माने सीढ़ी। डी.एस. लॉरेंस एग्जाल द वैल्यूज ऑफ प्रिमिटिव लाइफ, प्रिमिटिव लाइफ का वैल्यू को किसमें वर्णन किया, बताया?
आप जानते D.H. लॉरेंस हैं, दूसरा चैप्टर खोजना ही नहीं है, स्नेक को लिखा, स्नेक में ही बताया। द पोएट वॉज ड्रेस्ड व्हेन ही saw द स्नेक, जब कभी सांप को देखा था वो क्या पहने हुए थे? ड्यू टू हीट, गर्मी के कारण, ही वॉज इन पजामाज, पजामा में थे वो, है ना, इन पजामाज। Someone was before me at my water trough, कोई ना कोई मेरे जलहौज के पास मेरे से पहले, यानी फर्स्ट कमर है, मैं बाद में आया हूँ, सेकंड कमर हूँ। आखिर ये किस कविता से लिए गई? एंड आई लाइक ए सेकंड कमर, और मैं तो दूसरा आगंतुक हूँ, सेकंड नंबर का, वेटिंग, इंतजार करना चाहिए। इन दोनों में से कोई पंक्ति रहेगा, क्या किस कविता से लिया गया बाबू? आप जानते हो, स्नेक से। Which season invites the summer, कौन सा ऋतु गर्मी को आमंत्रित करता है? ऑटम, ऑटम के बाद वही थोड़ा बसंत साथ साथ रहता है, और उसके बाद गर्मी आती है। एंड गैदरिंग swallows ट्विटर इन द स्काइज, swallow माने गौरैया, पीली पक्षी, ये भी आकाश झुंड के झुंड टिटिर 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 करते हुए, आवाज करते, ट्विटिंग करते हुए जाते हैं, और ये प्राकृतिक सीन हो गया, इसलिए ओड टू ऑटम। Where are the songs of spring, अरे स्प्रिंग के गीत कहाँ है? ये भी तो आपका नेचर से लिया गया है, अतः ऑड टू ऑटम से ही अंश है। इन कौन से ऋतु में नई नई पत्तियां, कोपलें, फल वगैरह निकलने लगती है? आप ऑटम की चर्चा किए हैं, ऑटम, पतझड़, सावन, बसंत, बहार, एक बरस के मौसम 4, और 5वां मौसम इनका है। जॉन किट्स कब पैदा हुए और कब मरे? अब आपको मालूम है 1795 में पैदा हुए और 1821, 26 साल की आयु में टीवी से ग्रसित होने के कारण मर गए। तो यहाँ पर ये है, ये दोनों सेम है, लेकिन मरने का ऐसे 21-22 में अंतर है। 21 में ही मरे, 26 साल की आयु में। ट्विटर इन द स्काई, और टू ऑटम में कौन सी ट्विटरिंग करती है? यही पीली पक्षी, swallows, गौरैया, ठीक ना। देखो मेरे बंधु, मैंने मोबाइल को साइड रख दिया, सोचा दे तरातर 6664444 रन मारो। तुम लोग से पूछते 2 घंटा की वीडियो हो जाती, दिक्कत होती। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, जॉन किट्स का ही कहना है कि जो सुंदर वाली चीज होती, सुंदरता वाली चीज, वो सदा के लिए आनंद देती है। जॉन किट्स का कहना था, W.H. ऑर्डन का नहीं, जॉन डन का भी नहीं, इन्होंने ही कहा है। और ये उनके जीवनी वाला अंश जो समरी के पहले मिला हुआ है, ठीक है, लाइन के पहले, समरी के पहले, अपने क्लास नोट में देखना, वो लास्ट लाइन है। मैकविटी द मिस्टिक कैट हैज बीन कंपोज्ड बाय, और मैकविटी की रचना किसके द्वारा की गई? ये तो चैप्टर का नाम है, और कवि का नाम याद होगा। रफ्तार सिंह के चैनल पर आप हैं, रफ्तार के रफ्तार पर में आप शक नहीं करते। कहा गया, गिद्ध यानी चील के नजर और चीता की चाल पर कोई शक नहीं करते। कोई शक नहीं ना? देखो T.S. एलियट, मैकविटी एक कैसन बिल्ली है? अरे ब्यूटीफुल कैट नहीं है, डल नहीं है, हिडन नहीं है, हिडन तो पाव था, इसलिए मिस्टेरियस कैट, रहस्यमय बिल्ली। 88 में चले गए। लालू, मैकविटी ब्रेक्स एवरी ह्यूमन लॉ, मैकविटी प्रत्येक मानवीय नियम को तोड़ देता है। एंड ही इज कॉल्ड पाव, पाव ले गया तो हिडन, गुप्त पंजा वाला कहा गया। अब हमें देखते हैं ऑप्शन में कहाँ है, हिडन। मिस्ट्री तो कैट होता, अतः मेरे बच्चे हिडन में मारियो। व्हाट डिड लॉरेंस थ्रो, लॉरेंस ने क्या फेंका था? ईंटा, पत्थर, बाल्टी, मग? नहीं, लॉरेंस ने क्लमजी लॉग, लकड़ी का टेढ़ा फेंका। हालांकि सांप को लगा नहीं, ये समझा सांप को हिट कर देंगे, लेकिन सांप धीरे धीरे और बिजली की चमक की तरह तेज रफ्तार में उस काला ब्लैक होल में घुस गया। कभी अंत पछताए कि मैंने कौन सा भलगर टास्क कर लिया, मैंने कौन सा नीच काम कर दिया, मीन एक्ट। यहीं पर कभी अपने आप से घृणा करते हैं। कलमजी लॉग फेंकने के बाद, लकड़ी का टेढ़ा फेंकने के बाद। वो स्टेज मेंशन इन द पोएम स्नेक, स्नेक नामक कविता में कौन से ट्री का वर्णन किया गया? कैरव ट्री, नॉट मैंगो, बनियान, बरगद पेड़ का भी नहीं, नीम मैंगो ट्री का भी नहीं। ये सब बात की गई कैरव ट्री, यूरोपीय पेड़ जो स्पेशल सुगंध वाली होती है। एक छाया थी, उस छाया भी काफी थी, और उसी से एक फांक से होते हुए आ गया था सांप,
इसको ही हम लोग को देना है केयर ऑफ ट्री। 91 इटना स्मोकिंग, अत्यंत गर्मी वाला दिन जो सिसली में होता है और उसमें काले वाले सांप और भूरे वाले दोनों निकलते हैं, लेकिन ब्लैक को इनोसेंट माना जाता है और भूरे यानी गेहूं को जो होता है ज्यादा डेंजरस, ज्यादा पॉइजनस। इसलिए मेरे बच्चे सिसली जुलाई का वर्णन किया गया। जुलाई महीना में सिसली एक द्वीप है, वहां पर इतना स्मोकिंग जब होती है अत्यंत गर्मी तो उसमें निकलते हैं सांप। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार इटना का संबंध किससे है? इटना का संबंध सिसली है। सिसली से मतलब सिसली नामक द्वीप से है। ये कविता को एक बार पढ़े रहोगे तो सेंस क्लियर रहेगा। द स्नेक केम टू द वाटर ट्रॉ ऑफ द, ये सांप जो है वो जलहौज के पास आया था। किसके जलहौज के पास? कवि के जलहौज के पास। उनके दोस्त, उनके पापा, बगल वाले, इन सब नहीं, कवि के ही, इसीलिए पोएट के जलहौज। प्रोफेशनल्स नहीं, पेशे वाले लोगों के पास नहीं। 93 हो गया। चलो 94, बहुत बहुत क्वेश्चन है। द स्नेक सीम टू द पोएट, कवि को स्नेक कैसा लगता था? सांप निकला हुआ निर्वासित राजा की तरह जो दूर देश से आया है और फिर ही चला जाएगा, शी बर्ड की तरह है, ए किंग इन एग्जाइल। What type of day was it when the poet saw the snake? जब कवि सांप को देखा था तो दिन कैसा था? It was a very hot day, month of July, and the poet was in pajamas. याद है ना, कवि पजामा में थे, हॉट डे था, गर्म दिन, और कवि प्यासे होने के कारण घड़ा लेकर गए थे। द पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं, ही वॉज लाइक फर्स्ट कमर कि सेकेंड कमर। कमर मने ई वाला कमर नहीं, कम मने आना, कमर मने आगंतुक, आने वाला। तो कवि जो था वह सेकेंड कमर था, फर्स्ट कमर तो आप जानते हैं। यस। हु हिट द स्नेक, सांप को किसने प्रहार किया था? कवि खुद दे। पहले तो कहते हैं मेरा गेस्ट है, मैं इसे क्यों मारूं, मेरे से पहले आया है और इसका आनंद मैं लूंगा, देखूंगा क्रियाकलाप, और मैं गर्वान्वित महसूस करता हूं, हालांकि मैं भयभीत हूं। कभी मारा नहीं, लेकिन बाद में इसके एजुकेशन की आवाज करने लगे, क्या रे कार है तुम, डरपोक है, मारते न हो, ये पॉइजनस है। और तब कभी घड़ा रख के अंत में मारते हैं एक कलमजी लॉग से, ठीक ना। तो द पोएट यानी कवि ही खुद, उसके पप्पा नहीं। द पोएट विश दैट, कवि चाहते थे, इच्छा करते थे कि वुड कम बैक, कौन वापस आया था? अरे वो एक बार तू आजा आजा, जल्दी से मेरे निकले हुए राजा, सांप को कह रहे थे। 98 हो गया। अब 99, वाज इट क्वाडिस दैट आई डेयर, डेयर माने साहस करना, नॉट टू किल हिम, क्या मैं इतना डरपोक था, उसे मारने की साहस नहीं कर रहा था? हाँ मैं था, लेकिन बाद में कभी हिम्मत आई और लास्ट में प्रहार किया, लेकिन जब सारा आनंद ले लिया तब नहीं मारना चाहिए था, इसलिए पश्चाताप किए हैं। तो एक अंश किसका है? स्नेक का है मेरे लालू। चलो, हु कंपोज या रोट सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को किसने लिखा, किसने कंपोज किया? इन कवियों में देखें और खोजें, अपने आप में जॉन डन ने, कमला दास नहीं, वाल्ट व्हिटमैन। व्हाइटमैन नहीं पढ़ लेना, व्हिटमैन। वाल्ट व्हिटमैन कंपोज्ड, और फिर उल्टा कर दिए। वाल्ट व्हिटमैन ने किस कविता की रचना की? इसलिए कविता का क्वेश्चन का लाइन समझा हुआ है, दिक्कत नहीं होगी, यहां मिल जाएगा, उलट पुलट के पूछता है, ध्यान देते रहें। वाल्ट व्हिटमैन कब पैदा हुआ और कब मरा? ये देखो 1819 में जन्मे और 1892 में मर गए, यानी कि आपका ए ऑप्शन सही है। कवि वाल्ट व्हिटमैन सिंग्स फॉर, कवि गीत गाते हैं किसके लिए? खुद के लिए, दूसरे के लिए? कहते हैं आई सिंग माई सेल्फ, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, मैं खुद ही आनंद मनाता हूँ, खुद ही गीत गाता है, खुद के लिए। चूंकि कभी मेल हैं, सिंगुलर हैं, ही, उनके लिए इंडिकेटर ही से हिमसेल्फ बनता, तो कभी पुरुष है ना, हिमसेल्फ खुद के लिए, महिला रहते तो हर सेल्फ, आई रहता तो माई सेल्फ। लीव्स ऑफ ग्रास कलेक्शन किसका है? तो ऊपर बनाया था है जॉन। लीव्स ऑफ ग्रास किसका है रे? वाल्ट व्हिटमैन का। जॉन डन नहीं, टन नहीं, इलियट नहीं। एन स्टूप्ड एंड ड्रैंक ए लिटिल मोर, झुका
और थोड़ा आरो पी लिया, पीने का सीन सांपे का है। एंड लिफ्टेड ही हेड, और अपना सिर को उठाया, फ्रॉम ड्रिंकिंग, पीते हुए क्रम में, लाइक द कैटल, जैसे कि कोई मवेशी। यह अंश भी किसका है, पूछ दिया क्वेश्चन बोर्ड में। ये है हाईलाइट कर दिए स्नेक, ये भी पूछ दिया। इफ यू आर नॉट अफ्रेड यू वुड किल हिम, यही तुम डरपोक ने होते तुम मार दिए होते, देखते क्या हो। इनकी एजुकेशन की वॉइस बार बार बोल रही थी। ये भी लाइन स्नेक से लिया हुआ है। 107, 107 क्वेश्चन है। द पोएट स्टॉप देयर, कभी वहां रुक गए, बिकॉज, क्योंकि वो कमर थे, आगंतुक थे। वो कौन कमर थे, आपको मारना है, और यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, इसलिए कलम से मैं थोड़ा सा सुधार देता हूँ। COM सटा देंगे तो M बन जाएगा, हटा दिया तो कॉर्नर था। COMER कमर, MER कमर, तो कभी सेकेंड कमर थे। अब पूछता स्नेक तो फर्स्ट कमर था। 107 क्वेश्चन थी, इसलिए चैप्टर थोड़ा सा हम लोग प्रभावित कर दिए। स्पीड अप, बेस्ट ऑफ लक। आप यूट्यूब पर में कुमार सर सर्च करें, इतनी मेहनत करते हैं, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने वाले को कुछ ना कुछ मिलेगा। वो लास्ट दिन अनाउंसमेंट होगा, है ना। क्या मिलेगा, कोई कोर्स फ्री में आपको देंगे परीक्षा के बाद, ठीक है ना। थैंक यू, बाय बाय। या यहाँ करते हैं तो उसमें छूट देंगे।